चलिए, डेटा एंट्री के तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे डेटा एंट्री क्या है। सबसे पहले जब भी डेटा एंट्री की चर्चा होती है तो छात्र ये समझते हैं कि डेटा एंट्री कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वो कोई प्रोग्राम बना हुआ होगा, वो सीखना पड़ेगा। डेटा एंट्री का अर्थ है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेटा क्या है। डेटा जो है, डेटा को समझने के लिए आप कोई शब्द कल्पना कीजिए। मान के चलिए इंडिया एक शब्द है। अगर बोलेंगे इंडिया शब्द जो है लिखा किससे गया है, इंडिया को लिखने के लिए INDI ये शब्द यानी एक अक्षर मिला हुआ है। अगर अक्षर को हटा देंगे तो फिर वो शब्द लिखा नहीं जा सकता है। जिस अक्षर से इंडिया शब्द बना वो अलग अलग अक्षर डेटा है, ठीक है ना, वो डेटा है। और एग्जाम्पल में अगर इसको हम नॉर्मल भाषा में, व्यवहारिक भाषा में देखें तो एक कोई चाय, कॉफ़ी, इसका एक कल्पना कीजिए। इसको ठीक से समझना, चूंकि ये फास्ट ट्रैक में है, हम इसको लिखाएंगे नहीं, लिखाने वाला समय अलग है, ठीक है ना। चाय ले लेते हैं, तो चाय को बनाना पड़ता है ना, ठीक है ना। तो बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, सामग्री चाहिए। चाय हमको बनाना है तो चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, ठीक है, चीनी चाहिए, या और जो जो आप स्वाद बढ़ाते जाएंगे तो मटेरियल्स बढ़ते चला जाएगा। उसके लिए फिर प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सब कुछ लिए और सब मिला दिए तो चाय बन गया क्या? नहीं बना। उसका एक तरीका है, पहले पानी को गर्म करेंगे या सबको मिक्स करके कुछ देर उसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद फिर छांक करके आपके कप पे जो जाएगा वो चाय, उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा। कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोला जाता है कि अब इंफॉर्मेशन शब्द आता है। इंफॉर्मेशन का अर्थ होता है परिणाम। आपने परीक्षा दिया, आपके पास मार्कशीट है, फर्स्ट डिवीजन लिखा हुआ है, तो आपके इतना दिन पढ़ने का वो परिणाम है। 9 में यानी 9, 10 में जो पढ़े या मैट्रिक में पढ़े, और मैट्रिक का है तो मैट्रिक की जो पढ़ाई आपने किया उसका परिणाम है, ठीक है ना। आपने चाय तैयार किया तो उतना जो सामग्री को मिक्स किया, सामग्री को बॉयल किया और जो आपके कप में गया, वो सारे सामग्री और सारे प्रोसेस का एक रिजल्ट है, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको कहा जा सकता है पहले डेटा क्या है, तो डेटा में बी एनीथिंग, डेटा में बी एनी कैरेक्टर, डेटा में एनी वर्ड, डेटा में बी एनी फाइल, फोटो, इमेज, वीडियो, एनीथिंग। आपने कैमरा से एक फोटो वीडियो लिया और वीडियो को एडिट करके उसमें अपना नाम डाले, गाना सेट किए, उसका साइज बढ़ाए, उसका वीडियो क्वालिटी बढ़ाए, और तब आप यूट्यूब पर उसको चढ़ाए। तो जो प्रोसेस गुजरने के बाद जो फाइनल चढ़ गया और अब जो दिख रहा है वो इंफॉर्मेशन है, और जिसके मार्फत से आपने किया एक एक चीज जोड़ जोड़ करके, वो आपका डेटा था। तो ऐसे समझना है कि जिस सामग्री से इंफॉर्मेशन तैयार होती है तो सारी सामग्री डेटा है, और फाइनल होकर के बनने वाली चीज जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। हमारे सामने को आया, सर हमारा एक बायोडाटा बना दीजिए, हम बना दिए। तो बायोडाटा के लिए हम पूछेंगे, कागज पर लिख दो अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, सब कुछ हमें बना देता है। तो जो आपने हमको दिया लिखित वो डेटा था, और जो आपको हम बना के प्रिंट आउट करके देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन होगा। जो रिजल्ट जो है इन्फॉर्मेशन, इसलिए इसको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोला गया है, तकनीक, ठीक है ना। अब यहाँ पर है डेटा समझ में आ गया, इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया। डेटा क्या है? इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन की सामग्री, ठीक है, और जो बनकर तैयार हुआ वो इन्फॉर्मेशन है, रिजल्ट। तो उसको इन्फॉर्मेशन को कहा गया एनालाइज्ड डेटा। द रिजल्ट व्हाट यू गेट आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग इज टू बी कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। एंड प्रोसेसिंग मटेरियल्स आर योर डेटा। द प्रोसेसिंग प्रोसेस इज आपका बीच वाला भाग हो गया। कंप्यूटर में 3 तरह के एक्शन होते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो इनपुट में क्या हुआ, जो लिए आपने, जो उसको पहले रास्ता दिखाए और उसको प्रोसेस किए। इंडिया लिखे तो आई आपने प्रेस किया, आई बटन को दबाया, एन बटन को दबाया, डी बटन को दबाया, फिर आई ए बटन को दबाने के बाद इंडिया शब्द आपका पूरा बना। तो आई अगर दबाए होंगे तो कंप्यूटर एक ही चीज लिया है, 0 1, पिछले क्लास में बताए थे।
कंप्यूटर को एक ही भाषा समझ में आती है, और वो भाषा क्या है? बाइनरी, 0 1, ठीक है। उसको बाइनरी ही समझ में आता है। आपने उसको ए नहीं दिया, ए के डायरेक्शन में वो 0 1 वहां पर सेट है, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ट्रांसलेट करके इंडिया लिखा है। यानी कंप्यूटर ब्रिलियंट नहीं है, कंप्यूटर का प्रोसेस ब्रिलियंट है, और उसको ब्रिलियंट करने वाला विंडोज़ है, जिसको आप विंडोज़ 11 पढ़ रहे हैं, या इसके पीछे 10 पर है, उसके पीछे विंडो 7 पर है, उसके पीछे विंडो 8 पर है, XP पर है, 98 पर है, और बहुत सारा विंडोज़ आप पर है, और आगे भविष्य में बहुत सारे विंडोज़ को आप देखेंगे, ठीक है ना। तो विंडोज़ विद्वान आदमी है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बड़ा स्कॉलर है आपके कंप्यूटर में, जो सब कुछ करके आपको देता है, और बहुत सेकंड में, इतनी सेकंड में पता भी नहीं चलता है। आई दबाए, दबने के साथ वहाँ दिख गया, जबकि उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, 3 प्रोसेस से गुजरा होगा। इनपुट, प्रोसेस, जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जो चीज़ डन हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन है, मतलब वो ये पीछे प्रोसेस से यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है ना। अब इसको चलाने के लिए कंप्यूटर में एकदम ड्राइवर बनना है, तो ड्राइविंग रूल्स सीखना पड़ेगा। तो कंप्यूटर का रूल्स अगर आप जानते हैं, तो पहला रूल्स आता है, टाइपिंग ही आती है, कि आपको विधिवत नियमानुसार टाइपिंग के रूल को फॉलो करना है। अब घर में भी आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले डेटा एंट्री में फास्ट करने के लिए आप गूगल खोल लीजिए, और यहाँ पर बहुत सारा ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट, आप मोबाइल से भी कीबोर्ड टाइपिंग टेस्ट हमको लिखना था, ठीक है। आप यहाँ से इसको खोलिए, और कोई भी आप चुनिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, और यहाँ पर देखिए आपका ये टाइपिंग आ गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है बढ़िया, जो आप घर में भी, मोबाइल पर भी कर सकते हैं। देखिए गलती हो रहा है, अगर गलती लिखे तो आगे नहीं बढ़ने देगा। यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कोई जरूरी नहीं कंप्यूटर एकदम खोल लिया है तब यूज करेंगे, और ये भी जरूरी नहीं कि जो हमने खोला यही आप खोलेंगे। आप दूसरे टैब को भी खोलिए, इस टैब पर आइए, इसमें देखिए कि क्या बोल रहा है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से टाइम को बढ़ा सकते हैं, अपना सेट कीजिए, आपका है, ठीक है। टाइपिंग लेसन्स है, सारा चीज़ यहाँ से आपको मिलेगा। लोडिंग हो रहा है, इसको वेट करना है। यहाँ पर अब जो दिख रहा है आप इस तरह से, अब कंप्यूटर का इतना साधन बना हुआ है कि आप अपने घर में आराम से इसको कर सकते हैं। टाइपिंग यहाँ से क्लियर है, आप लोग कर लेंगे अच्छा से। चलिए टाइपिंग का काम, टाइपिंग में सिर्फ ध्यान रखना है कि हमको उंगली को टाइप कराना है। जो हम लोग यहाँ पर टाइपिंग किस पर कर रहे हैं? रैपिड पर कर रहे हैं, तो ठीक है ना। तो रैपिड आप टाइपिंग खोलने जानते हैं, टेस्ट दीजिए, और कोशिश कीजिए कि 15+ आपका स्पीड रहे इंग्लिश में, और 20+ अगर हो जाएगा तो आप तुरंत हमको रिपोर्ट करेंगे, और आपको हिंदी का प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो टाइपिंग अब हम कंप्लीट अलग से कर रहे हैं। आप सबको, जूनियर को भी एक गई है ऑनलाइन पर हम चला है, फोल्डर मेंटेनेंस, ये आपको सीखना है फोल्डर मेंटेनेंस के लिए। तो आपको हम एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करके दे रहे हैं, ये आपको बनाना नहीं है, ये आप, ठीक है। आप जब भी आप कोई चीज़ सेव करेंगे तो वो सुरक्षित आपको रखना है, और वो चीज़ हम देखेंगे कि आपने बनाया कि नहीं। तो ये स्टूडेंट का एक फाइल है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका एक फाइल हम तैयार कर रहे हैं, न्यू, और यहाँ पर हम दे देते हैं स्टूडेंट चूँकि हम लोग 26 के लिए अब तैयार हो रहे हैं, 25 सेशन है, लेकिन 25 सेशन ही हम डाल देते हैं, 25-26, ठीक है। इसमें एक टास्क आपका जा रहा है, और ये आपको अपने से करना है, ये अभी नहीं करना है, लेकिन आप फोल्डर मेंटेनेंस पहले देखेंगे तब इसको करेंगे। यहाँ पर ये फाइल, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, तब अपना नाम यहाँ पर डाल रहे हैं। यहाँ तक हम पहुँचते हैं पहले, तब आपको बताएंगे। तब आपको हो सकता है कि कहीं बनाने का मन हो गया, नहीं बनेगा तो ये हेल्प लेकर के जो आपसे सीनियर हैं वहाँ पर आप हेल्प लेंगे। वहाँ पर इस चीज़ के लिए आप हेल्प ले सकते हैं, हमसे ले सकते हैं, मैडम से ले सकते हैं, या जो भी आपके इंस्ट्रक्टर हैं वो ले सकते हैं। हम इसको यहाँ तक जाता है, क्योंकि यहाँ के लिए जो नए स्टूडेंट होते हैं, ये जो रास्ता है ये थोड़ा सा जो है
हमारे सिस्टम के लिए दुखदाई है। आप यहाँ खोल रहे हैं कहीं और क्लिक कर दिए दूसरे पर, हो सकता है माउस अभी आपको ठीक से नहीं चलाने आता है। यहाँ पर ये फोल्डर जो है ये स्टूडेंट का अलग से बना हुआ है फाइल, ये स्टूडेंट के लिए है। इधर आपको तीनों टाइप को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अभी जो हमने बनाया स्टूडेंट से बनाया, एस प्रेस करते जाएंगे। देखिए स्टूडेंट 25 है और स्टूडेंट ये देखिए स्टूडेंट 25 टू डेस दिया, और ये आप लोगों का फाइल है। इसमें एक पिक्चर हम लगा देते हैं, ठीक है। हम यहाँ से इसको प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, इसमें इसका पिक्चर हम बदल देते हैं। कस्टमाइज आइकॉन पर एक फ़ोटो हम डाल देते हैं ताकि आपको पहचान आ जाए। इसमें बहुत सारा फ़ोटो है। चलिए ये वाला नया दिख रहा है, ओके किए और अप्लाई करते हैं। ये देखिए ये वाला है, आप लोग पहचान लीजिएगा वाला। और इस भी जो दिया हुआ है आप इसे पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि कुछ बच्चे जब माउस नहीं चला पाते हैं तो फोल्डर मिला देते हैं, तो अभी गड़बड़ होने दीजिए, हम फिर इसको ठीक करने सिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ये आपका फोल्डर हो, जगह आपका हो गया। हम कोई भी कार्य करके रखेंगे तो उसी डब्बे में रखेंगे। हम यहाँ तक फिर से पहुँचते हैं, दिस पीसी में क्लिक किए, ठीक है ना, फॉर स्टूडेंट्स में गए। अभी ये काम आपका नहीं है, जब फाइल खोलेंगे तब वहाँ पहुँचेंगे, डायरेक्ट पहुँचेंगे तो ये नियम है। जो सीनियर सब पहुँचते हैं इस तरह से आप पहुँचते हैं, ठीक है ना। एस प्रेस करते जाएंगे और एस करते जाइए। जब आपको 25-26 दिखेगा तो यहाँ पर रुक जाइए, एंटर कर दीजिए 25-26। ये नहीं है, सिर्फ 25-26 लिखा हुआ है, 25-26 ऊपर में भी है, ठीक है। हमको लगता है कुछ बना लिए हैं, ये आपकी नई फाइल है, ठीक है। इस पर चले गए हम, यहाँ पर न्यू पर देखिए, न्यू दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फोल्डर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम etc, हम सब फोल्डर में मेरा फाइल बना हुआ है, हम जिस पे पढ़ा रहे हैं ये अपना जगह का नाम डाल दीजिए, NAU या पूरा। और आप लोग आलतू फालतू नाम नहीं डालेंगे, जो जिस नाम से एडमिटेड है वही डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए डाल दिए, मेरा फोल्डर हो गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, अब जाना है डेटा एंट्री क्या है, कैसे हम रख रखाव करेंगे। यहीं से आपकी डेटा एंट्री की सफ़र शुरू होती है, एकदम जीरो लेवल से। आप कुछ नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आज आए हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धीरे धीरे तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, हम इसके लिए आपका इंतजार नहीं करेंगे कि आप एकदम अभी नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आया, ठीक है ना। एक जीरो वाला पीछे से क्लास आएगा, नहीं समझ में आएगा तो पीछे से आपको चलना है। जो पुराने छात्र हैं जो सीरियली पढ़ने आए, यहाँ पर क्या करना है, टाइपिंग खोलने के लिए क्या करते थे, विंडो की दबाते थे, RAP और इंटर करते थे तो हमारे सामने ये फाइल आ जाती है। आप सबसे पहले अब आपको कुछ नहीं, जब भी करना है तो एडवांस ही करना है। मात्र 3 बार आपको इसको लिखना है, ये काम चाहे आपकी स्पीड कुछ भी हो, ये आपका असाइनमेंट समझना है। ये 3 बार लिखना है। 3 बार से क्या हो गया, 3 बार लिखे तो आपका उंगली थोड़ा सा चल गया कि कैसे कैसे राइटिंग किए। ये बंद कर देना है लिखने के बाद। टाइपिंग करने के बाद अपना स्पीड चेक कर लीजिएगा कि 10 कम से कम होना चाहिए, 10+। यहाँ से फिर हम आ जाएंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करने आपको बताए थे, विंडोज़ को ये विंडो को रिफ्रेश करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश पर आए। और इससे नहीं होगा तो किससे करेंगे, F5 से। हम F5 को 4-5 में दबा देंगे, आपका सिस्टम रेडी हो गया। ध्यान रखना है, हाँ 2-3 बार दाब देना, हो जाएगा। बस 3-4 बार इसे कीजिएगा तो अपने वो रिफ्रेश हो जाएगा, आपका विंडोज़ कार्य करने के लिए रेडी हो गया। आप यहाँ पर क्या करना है, जैसे रैपिड, अब सूची से अब एप्लीकेशन चेंज करना है। पहला एप्लीकेशन है आपका नोटपैड, यहाँ पर नोटपैड लिखेंगे, NOT जैसे लिखिएगा, नोटपैड अपने हाईलाइट हो जाएगा। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, देखिए नोट लिखा है, ये यहाँ से दिख रहा है, इस पर क्लिक करता है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक सादी पेज इस तरह से खुल के रेडी हो गई, ठीक है। यहाँ पर अब इसके
पेज के डिज़ाइन को समझना है कि आखिर ये क्या क्या हमको निर्देश देता है, इस पेज में कौन सा भाग क्या कहलाता है। मान के चलिए कि आप हमको कॉल कर दिए कि सर लिखते हैं तो बहुत नीचे हम बहुत हट जाता है, हम आपको बोलेंगे कि ये कीजिए तो इस जगह जाइए, तो उस जगह का नाम कंप्यूटर भाषा में हम बोलेंगे आपको। मिनिमाइज कीजिए, तब मिनिमाइज आप समझ में नहीं करते हैं कैसे करें। मैक्सिमाइज कीजिए, समझ ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। स्टेटस बार को चेक कीजिए, आप स्टेटस समझ ही नहीं रहे हैं। टाइटल बार को बताइए, टाइटल बार क्या लिखा हुआ है, तो आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं। तो हर क्षेत्र में अब थोड़ा सा इसको लैंग्वेज को हम आपको यहाँ बताते हैं। लैंग्वेज की 3 वेराइटीज़ हैं, एक स्टैंडर्ड, एक डायलेक्ट्स और तीसरा जो है रजिस्टर कहलाते हैं। तो हम लोग जो इसमें लैंग्वेज पढ़ रहे हैं वो रजिस्टर लैंग्वेज है, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग है। क्रिकेट में जाते हैं तो क्रिकेट की भी अपनी लैंग्वेज है, फुटबॉल की भी अपनी लैंग्वेज है जो उसका कीवर्ड होता है, ठीक है ना। डॉक्टरी पढ़ते हैं तो उसका अपना कीवर्ड है, लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसका अपना कीवर्ड है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसका अपना कीवर्ड है। तो कंप्यूटर की भी हर एप्लीकेशन की अपनी अपनी लैंग्वेज है, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे लास्ट से शुरू करते हैं और लास्ट से शुरू करके हम यहाँ तक आते हैं नोटपैड, जहाँ अनटाइटल लिखा हुआ है। जहाँ पर अनटाइटल लिखा हुआ है, ये जो है अनटाइटल मतलब अभी इसकी टाइटल तैयार नहीं की गई है। कंप्यूटर आपको एक अपने तरफ से नाम दे दिया है कि आपकी फाइल जब भी आप चेंज कीजिएगा, नाम बदलिएगा कि इसका हम ये नाम रखेंगे, तो वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा उस जगह, वो अनटाइटल हट जाएगी। लेकिन नहीं लिख रहे हैं, यूँ ही है, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वैसे रहेगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ से पट्टी देख रहे हैं यहाँ तक, ये जो टैप गया यहाँ तक क्लोज तक, ये पूरा हर एप्लीकेशन में ये पट्टी रहती है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। तो टाइटल पर क्या शो कर रहा है कि कंप्यूटर में जब तक आप उसके फाइल को अपना नाम कुछ नहीं डाले हैं तब तक वो अनटाइटल ही दिखाएगा। नोटपैड में अभी सब में वर्ड चलाइएगा तो उसमें भी आपको दिखेगा। यहाँ अनटाइटल दिखा रहा है, तो पहला भाग टाइटल बार कहलाया, इसको टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार के नीचे कुछ लिखा हुआ 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। एक पहला फाइल, एडिट और व्यू, ठीक है ना। फाइल पर अगर क्लिक करते हैं तो यही एक फाइल बची है जो रिबन बेस्ड नहीं है। ये जो पहले एप्लीकेशन, जैसे हम लोग पहले MS ऑफिस चलाते थे तो इसी तरह से सबका फाइल निकलता था लिस्ट के रूप में। तो इसमें एक लिस्ट है, इसमें एक लिस्ट है, इसमें एक लिस्ट, ठीक है। सबका अलग अलग प्रयोग है, सबका अलग अलग प्रयोग है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मीनू बार। और इसके नीचे जो वाइट एरिया है, जहां पर आपका क्लिक करने के बाद लिखाना चालू हो जाता है, ये इसके आगे जो एक डंडा छोटा छोटा ब्लिंक कर रहा है उसको बोलते हैं कर्सर। यहाँ से आप ये बोल रहा है कि आप यहाँ से काम कर सकते हैं मेरे साथ, यहाँ से आप लिखिए, टाइपिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके नीचे जस्ट नीचे आता है ना। ये थोड़ा सा दूर से नहीं दिखेगा, हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ये देखिए सबसे नीचे आते हैं, देखिए लाइन 1, कॉलम 13, ये सब दिख रहा है, ठीक है ना। ये अभी नहीं करना है, नहीं तो फिर आप फंस जाइएगा, ठीक है ना। ये टीचिंग पर्पज से हम आपको दे रहे हैं, ये टीचिंग अभी नहीं कर रहे हैं, वो बताएंगे एप्लीकेशन के बाद। वैसे इसका जूम है विंडोज़ प्लस साइन के द्वारा जूम हम यहाँ पर किया। ये जो यहाँ पर दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। आप जो लिखिएगा, जो ऊपर कार्य कीजिएगा, कार्य का रिपोर्ट नीचे यहाँ पर दिखेगा, वर्ड, लाइन, ये सब चीज़ आपको डिस्प्ले होगा। यानी अभी तक इस पर 12 करैक्टर्स है, तो इसका मतलब 12 करैक्टर्स यहाँ पर हम टाइपिंग कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक स्पेस, वो उसको भी जोड़ दिया, ठीक है ना। यानी 12 टाइम्स वहाँ शो कर रहा है। अगर इसको हम डिलीट करते हैं तो देखते हैं क्या दिखाता है। फिर से नीचे आता है, अब देखिए करैक्टर क्या दिखा रहा है, 0। क्लियर है, समझ में आ गया इतना चीज। अब इसको हम विंडोज माइनस से इसको जूम को कम कर दिए। तो नोटपैड में कितने पार्ट हम आपको बताए, टाइटल बार, मीनू बार, जहां पर कार्य कर रहे हैं वर्किंग एरिया, और नीचे स्टेटस बार। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि मौखिक इसको सीखना है। नोटपैड के कितने भाग हुए,
4 भाग, कौन कौन भाग हुआ? टाइटल बार, मेनू बार, स्टेटस बार, नहीं पहले वर्किंग एरिया तब स्टेटस बार, 4 भाग। अगर आपसे कोई पूछ दे क्या पढ़ के आया, नोट पैड। अब ये पूछेगा ना कि नोट पैड क्या है, नोट पैड क्या है, एक लाइन में कैसे जानेंगे, है ना? इसको एक लाइन में सीख सकते हैं। नोट पैड इज अ टेक्स्ट एडिटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। टेक्स्ट एडिटिंग मतलब टेक्स्ट का कार्य इस पर कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग है ना, जो हम टाइप करते हैं उसमें कुछ हम लिखना पढ़ना हो तो हम इसमें कार्य करते हैं। लेकिन नोटपैड लगता छोटा है। नोटपैड बहुत ही सीक्रेट एप्लीकेशन है, जो आप जब सीनियर और हो जाएंगे, जैसे लास्ट में हमें मेंटेनेंस सिखा रहा है ना, तो नोटपैड के भी पारी आने वाली है। अभी सीनियर का पूरा खत्म हम नहीं किया, वो आपको कार्य दिए हैं, आप कार्य कीजिए अभी, ठीक है ना, कार्य कीजिए। बहुत चीज़ आपको मास्टरी बनने के लिए मास्टर छिपा के रखता है और लास्ट में बताते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसमें बहुत चीज़ वैसा चीज़ नहीं बता सकते। ये जानना है कि एक मेरे पास एक स्लेट है या कॉपी है, उस पर हमको लिखना है, जिसमें 4 भाग थे, टाइटल बार, मेनू बार, वर्किंग एरिया और स्टेटस बार। और ये टेक्स्ट एडिटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम है। एप्लीकेशन बताए थे, सॉफ्टवेयर के 2 रूप हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। सिस्टम कंप्यूटर की ज़रूरत है और एप्लीकेशन हमारी ज़रूरत है। ये हमारी ज़रूरत है, हमको इस पर कार्य करना है। अब इसमें जैसे ही लिखना चालू कीजिएगा तो बहुत छोटा छोटा, ये देखिए, जो आपकी आंख खराब कर सकती है, इतनी छोटी है। तो इसमें नोटपैड में बहुत अच्छी सुविधा दे दी गई है। पहले नहीं था ये सुविधा। पहले क्या करना पड़ता था, टेक्स्ट को बड़ा करने के एडिट में जाकर के यहाँ से हमको फॉन्ट से यहाँ से साइज बढ़ाना पड़ता था। अभी हम यहाँ से नहीं बढ़ाएंगे, अभी एस्केप करेंगे या यहाँ पर बैक कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। आप यहाँ पर कंट्रोल दबा करके प्लस साइन को एंटर कीजिए 3-4 बार। ये देखिए बड़ा हो रहा है ना, पेज उतना गुतना ही है। आपको ये जूम है, ये नोटपैड का जूम है, वो जूम अलग था। ये जो टेक्स्ट को जूम कर दिया, साइज उसका डिफ़ॉल्ट ही है, वो छोटा ही साइज है। कंप्यूटर पर ध्यान रखना है, जब कोई कार्य हम करते हैं तो सजाने का तुरंत प्रयास नहीं करेंगे। सजाता वो है जब एक्सपर्ट आप हो गए हैं कि आपको सब कुछ आता है, तब आप कर सकते हैं, तब डायरेक्ट सजाइए, कोई दिक्कत नहीं तो एक बार सजा लीजिएगा, दूसरे बार जाइएगा तो दूसरा हमको रखना है 20 और नीचे रखना है 15, तो 20 फॉन्ट साइज नीचे भी आ जाएगा, तो वहाँ आपको परेशानी चालू हो जाएगी। तो इसलिए पहले मैटर को तैयार करने सीखेंगे, ठीक है ना। तो मैटर तैयार करने के लिए सबसे पहले इसमें हम आपको जो टास्क दे रहे हैं, इसमें पहले लिखने सीखना है। एक निबंध टाइप से आपको कुछ लिखना है, लेकिन निबंध भी लिखेंगे तो आपके पास एक निबंध की किताब होनी चाहिए, न्यूज़पेपर होनी चाहिए। आप एक नज़र टेबल पर रखेंगे और एक नज़र यहाँ रखेंगे, क्योंकि आप टाइपिंग में तो प्रैक्टिस के लिए है ना, आप तो काम धंधा करने के लिए जा रहे हैं। आपके पास मटेरियल दे दिया कि इसका ये डिज़ाइन आपको लिखना है कॉपी से, तो कॉपी इधर रखे, कहाँ रखिएगा वो आपका निर्भर है। हम बोल देंगे मेरा प्रश्न है, आप हमको कल बना के दे दीजिएगा। अब इतना मैटर तो आपको लिखना पड़ेगा ना। अब ये देखेंगे कैसे, सर वहाँ तो है नहीं। अब यहाँ से सारा चीज़ आपको मैटर तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। हिंदी है हिंदी में, इंग्लिश है तो इंग्लिश में। तो इस चीज़ को यहाँ से हमारा फाइल बड़ा हो चुका है। मान के चलिए कि हम सबसे पहले टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे। द क्विक ब्राउन फॉक्स jumps over the sleeping lazy dog। ये इसको आपको आज के क्लास में इसको सेव भी आपको करना है, अपने फोल्डर में ले जाना है। ये लिखना आसान है, खोलना भी आसान था, लेकिन इस चीज़ को अपने डब्बा में ले जाना आपको मुश्किल लगेगा। ये आपको सीखना है, ठीक है। इसको कम से कम जो है 50 लाइन में आपको लिखना है, और उसकी एक हेडिंग भी बाद में बनाएंगे। हम लिख लेते हैं पहले इसको। 50 लाइन में आपको लिखना है। हम जो करेंगे ये आपको नकल नहीं करना है, आपको टाइप करके लिखते जाना है। 50 लिख लिए। अब यहाँ से जब लिख लिए इसको कि अब हम इससे ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, अब हेडिंग बनाना है।
जहां पर द क्विक लिखे थे यहां पर आके क्लिक कर देना है और इंटर दबाएंगे तो टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। आ रहा है, नीचे आ गया ना। अब जहां से उतारे हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर है ना टाइपिंग, हेडिंग लिखेंगे टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, ये हम हेडिंग दे दिए। इसको थोड़ा सा और नीचे करेंगे, यहां पर फिर से हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने में कभी कभी ऐसे सेलेक्ट हो गया, अब कोई बटन दब जाएगा तो ये डिलीट हो जाएगा बिस। तो इसको बचाने के लिए कंट्रोल दबा के जेड दबाएंगे और बाहर क्लिक करेंगे और सावधान रहेंगे। अब इस चीज़ को हम सेव करते हैं। सबसे पहले सेव करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, फाइल में सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद ये जो आपके सामने खुला, अब यहाँ से थोड़ी सी सिरदर्द, जो कंप्यूटर नहीं चलाते हैं या अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं तो उनको थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। ये जो है, ये जो डब्बा आती है, ये डायलॉग बॉक्स कहलाती है। यहाँ पर ये दो भाग में आती है, एक इधर वाली भाग है लेफ्ट साइड, एक है ये चौड़ी वाली साइड। यहाँ जो सेलेक्ट रहेगा वही चीज़ यहाँ डिस्प्ले होगा। अब यहाँ से आपको नीचे इस तरह से अगर इसको ऊपर नीचे करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो जहाँ पर दिस पीसी है इसी को खोलना है। अब आपका फाइल इसमें है तो माउस को यहाँ ले जाएंगे और एंटर कर देंगे सेलेक्ट करके, या डबल क्लिक कर देंगे, किए, ये देखिए डब्बा में पहुँचे। अब आपको अपना फोल्डर ध्यान रखना है कौन करना है, एस दबाते जाइए, एस एक एक बार करके। माउस से अभी कुछ नहीं करना है, पहले देख ले आए कि मेरा फोल्डर है कि नहीं। ये 25-26 जून वाला है और ये हम लोग सिर्फ 25-26 बना के रखे हैं। चलिए इसमें भी हम डाल देते हैं, ये फाइल को हम कोस्ट में डाल देते हैं। ये नवंबर माह है ना, ठीक है, ताकि आपको ये बड़ा फाइल दिखे। ये इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका फाइल होना चाहिए, तभी हम आपको बना देते हैं न्यू फोल्डर। आप लोग अपना नाम बोलिए, एक हम बना देते हैं इनायत के लिए। इनायत ना आपका नाम है, इनायत, कोस्ट में मनिया, जगह का एक ठो नाम डाल दिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं। और नाम बोलिए सहनसा, सहनसा आपका नाम है। सहोरा, फिर यहीं से किए। इसके फोल्डर बनाने के लिए, फोल्डर की प्रैक्टिस के लिए हम वीडियो डाल दिए हैं, उसको आपको देखना है, ठीक है, मेंटेनेंस देखते रहना है। कन्हैया, ठीक है, ये और ये है स्पेलिंग ऐसे, अच्छा अच्छा, ए अच्छा ऐसे, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारा आपका बन गया। और जिसका नहीं बना है तो जो इसमें है हेल्प कीजिएगा उसको बनाने के लिए, सीनियर वाले। यहाँ बन गया फाइल। अब ये फाइल इनायत का है, सहनसा का है, कृष्णा का है, एजाज का है, इसमें तो तीनों में किसी का नहीं है, ये फाइल मेरी है। तो मेरा नाम कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि इतने 4 विद्यार्थी रहेंगे, एडमिशन होगा तो और बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगा, तो संख्या बढ़ेगा बहुत सारा फोल्डर होगा आपको अपने नाम का। अब यहाँ पर नाम डाला हुआ है, हम फिर से जाता है, क्या कर रहे हैं, फाइल को अपने सुरक्षित फोल्डर में, यानी उसको सुरक्षित करने के लिए अपने फोल्डर में ले जा रहे हैं। तो कंट्रोल एस भी करेंगे तो ये पहुंच जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले क्या खोजे, दिस पीसी, ऊपर नीचे करेंगे और यहाँ से दिस पीसी पर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ आएंगे इस डब्बे में, एंटर कर देंगे तो और आसानी से खुलेगा। और एस प्रेस करते हुए
अपने नवंबर वाले फोल्डर में पहुंच गए, एंटर किए, और मान के चलिए मेरा नाम एजाज है तो ए सेलेक्ट करेंगे, ए से करेंगे, है ना। इनायत नाम है तो आई सेलेक्ट करेंगे, कृष्णा नाम है तो के सेलेक्ट करेंगे, सहिंसा नाम है तो एस प्रेस करेंगे। तो आपका जो भी नाम है, इसी तरह से पंकज किसी का नाम है तो पी के प्रेस करेगा, गणेश जी प्रेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना ई से इंटर किए, इंटर करना है। ये देखिए नवंबर जहाँ लिखा हुआ इसके ऊपर में आपका नाम यहाँ हाईलाइट हो गया, और यहाँ पर नीचे बता रहा है फाइल नेम। हम किस लिए बनाए हैं? ये टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं। तो अगर क्या यही नाम रखना चाहते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है कि जो हेडिंग है उसके डिफ़ॉल्ट नाम को अपने पास रख लेता है। तो डिफ़ॉल्ट इसका ऊपर में क्या दिख रहा है? टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस, टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस दिख रहा है ना। ये ले लिया, आप ये भी रख सकते हैं। और यहाँ पर अब मान के चलिए कि वो भी कृष्णा भी बनाएगा तो कृष्णा में भी दिखेगा टाइपिंग टेस्ट, अगर सेम डिजाइन बनाया है ना। और कोई छात्र है एजाज बना रहा है तो एजाज में भी दिखा रहा है, और फोल्डर एक ही जगह है। इससे कभी कभी क्या होगा कि सेम रहने से आप फोल्डर चेंज नहीं कर पाए, तो अगर वो मान के कभी कभी क्या करता है कि खुला हुआ मेरा, आप अपना नाम डाल करके मेरे फोल्डर में सेव कर दिए। यही तो अब सीखना है। आप सबसे पहले जो फाइल तैयार करेंगे आपके फोल्डर में जाएगा ही नहीं, तो आप फिर रिपोर्ट कैसे दीजिएगा? आपका फाइल कहाँ गया, वहाँ तो हम आपका फाइल खोज के नहीं देंगे। मालिक को आपसे मतलब नहीं कहाँ रख रहा है, वही बोले कहाँ है फाइल, उसको दो, हमको प्रिंट करके दो। मालिक से पूछिएगा, मालिक हम रखे कहाँ चला गया हमको पता नहीं। तो ये तो सबसे बारीकी चीज़ है ना। मोटरसाइकिल गए कहीं लगा दिए, चल दिए, घर आ गए, तब याद आया कि मोटरसाइकिल लेके गए थे, तब तक देखते हैं वहाँ मोटरसाइकिल है ही नहीं। तो आप अपने फाइल को सबसे पहले पकड़िएगा बारीकी से। यहाँ से हमारे यहाँ पहुँच गया, यहाँ पर हम रखे इसलिए अगर सेम फाइल के नाम से, चूंकि हम असाइनमेंट तो सबके लिए दे रहे हैं, हो सकता है कि हेडिंग सब आप बराबर रख रखा है। डिफरेंट कैसे कीजिएगा? डिफरेंट करने के लिए आप पोस्ट में अपना नाम, जैसे हम ETC डाल दिए तो ये हम समझ में आ गया मेरा फाइल है, और यहाँ से क्या करेंगे, सेव कर दिए। सेव करके आपको क्या करना है, इसको भी यहाँ पर टैब को भी क्लोज करना है। ये जो टैब दिख रहा है, यानी टैब क्या है, फिर यहाँ पर टैब मतलब वो टेबलेट और मोबाइल नहीं समझ जाइएगा। टैब का मतलब है कि जो पहला पेज खुला है वो एक हेडिंग के साथ वहाँ दिख रहा है। ये पहले नोटपैड में नहीं था व्यवस्था। अगर यहाँ पर हम प्लस जो साइन है, अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए टैब चेंज होकर के इसमें आ गया। हम आप वो अभी बंद नहीं हुआ है फाइल, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये पहले वाले पे चला आएगा। इस तरह से अगर आप जितना बार पेज को ऑन कीजिएगा उतना बार ये पेज खुलता चला जाएगा, ठीक है ना। टैब को आपको क्लोज करना है बारीकी से, क्योंकि कभी कभी हम पिछले क्लास में बताए थे कि नोटपैड में हम बहुत जगह कोई पासवर्ड सेव करके रखता है, कोई बहुत चीज़ करके रखता है। अब यही चीज़ जैसे वो नोटपैड खुलेगा तो उसी का फाइल पहले खुलेगा। इसलिए ये 11 वाले में जो सुविधा दी है, तो अपने इस ध्यान रखना है कि हम पूरे बंद कर रहे हैं। जैसे कि ये मेरा ये खुला हुआ है तो इसको पहले बंद कर दिए, अब ये टैब नहीं है। अब आप बंद कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लोज किए, ये फाइल खोल रिफ्रेश किए, मेरा ये काम कंप्लीट हो गया। एक दिन का वर्क मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक क्लास अगर धीरे धीरे जा रहा है तो आप इसको धीरे धीरे लेके यहाँ से चल सकते हैं, ठीक है। फास्ट ट्रैक में है तो इतना से काम नहीं चलेगा। अब फाइल रखे, अब उसको रिस्पॉन्स देना है ना। फाइल कहाँ गया, तो विंडो की दबाएंगे, नोटपैड खोलेंगे, इसको मैक्सिमाइज कर लिए, यहाँ से फाइल में जाएंगे और ये ओपन ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। और अभी यहाँ दिख रहा है कि ये मेरा फाइल है, लेकिन जब मान के चलिए कि 50 छात्र प्रैक्टिकल कर लिए तो 50 छात्र का सूची नंबर दिखाएगा, आपको तो अपने से मतलब है। तो फिर इसी तरह से आप यहाँ सबसे पहले दिस पीसी को खोलेंगे, फिर फॉर स्टूडेंट्स में जाएंगे और यहाँ से एस प्रेस करते हुए अपने फोल्डर नवंबर वाले को खोलेंगे, और यहाँ से अपना नाम का पहला अक्षर देख लेंगे कि मेरा ही नाम है या दूसरे का है। यहाँ पर मेरा नाम है, ये है, सेलेक्ट है। इसको सेलेक्ट करके एक बार सेलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए। ये देखिए फाइल। अब देखिए जैसे हम लिखे थे वैसा है नहीं है, हम बराबर लिखे थे। क्यों नहीं है कि जब हम फाइल बंद किए तो हम इसका फॉन्ट बढ़ाए नहीं है, वो जूम किए थे। तो फिर इसको बढ़ा करके देखेंगे तो क्या करना है, कंट्रोल प्लस,
देखिए कंट्रोल प्रेस करते जाइए, मेरा फाइल जैसा जितना बड़ा था ये दिख गया। क्या ये काम आप लोग सब कर सकते हैं? ठीक है, टाइपिंग स्पीड जब तक नहीं बढ़ेगा डेटा एंट्री में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, अब आप इसमें नया चीज क्या क्या सीखे यहां से, कि नोटपैड खोलेंगे कैसे, नोटपैड में लिखेंगे कैसे, नोटपैड में लिखे हुए चीज को सेव कैसे करेंगे, और नोटपैड में लिखे हुए या सेव किए हुए फाइल को फिर से खोलेंगे कैसे। इतना चीज तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहां चलते हैं फाइल में। फाइल में देखिए न्यू टैब लिखा हुआ है, इसमें जितना कमांड है जो जूनियर शुरू से चल रहा है, आपको नोटपैड लिख करके एक कॉपी में, चूंकि एप्लीकेशन अब चेंज हो गया, अब खाली रिपीट ही नहीं हम कर रहे हैं, जो नहीं आ रहा है वो उसकी गलती है। ठीक है ना, ये फास्ट ट्रैक में भी चलेगा और एक स्लो ट्रैक में भी आएगा। तो फास्ट ट्रैक में क्या दिक्कत, टाइपिंग हम जानते थे, इसमें क्या दिक्कत है जो नहीं कर पाएंगे। अगर हम टाइपिंग 10 दिन सीखे, 15 दिन सीखे, अब ना उसको समझ में आएगा कि हम 1 महीना तक सीखे कि नहीं सीखे हैं, कि सर थ्योरी नहीं पढ़ा रहे। देखो अब परेशानी तुमको है, हम तो काम ना अब थमाएंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां पर न्यू टैब, न्यू विंडो, इतना इसको आप लिस्ट बना लेंगे। क्योंकि जब इंटरव्यूज जाते हैं तो छोटे छोटे चीज में हार के आते हैं कि चलो हम नया टैब के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे। अब टैबो नहीं समझ रहे हैं, और वहां से सॉरी सर निकल जाएंगे। तो न्यू टैब के लिए कौन सा कमांड लगता है, तो वहां पर देखिए कंट्रोल एन, कंट्रोल दबा के एन, प्लस रहेगा तो कंट्रोल को दबा के रखना है, एन को हिट करना है। अब एक बार करके देखते हैं। ये फाइल आपकी, मेरी फाइल यहां से दिख रही है, इसको हटाते हैं पहले, ये मेरी फाइल है। अब बोल रहा है कंट्रोल एन दबाएंगे तो न्यू टैब खुल जाएगी। तो देखते हैं, कंट्रोल दबा दिए, एन दबा दिए, खुल गई। आप तो नहीं सर मेरा तो मिट गया, हट गया, कहाँ गया, कहाँ चला गया? आपका कहीं नहीं गया है, ये आपका टैब था, ये नया टैब खुल गया। ठीक है ना, तो फाइल में ये करने के लिए ही ये बटन आपका दिया हुआ कंट्रोल एन। इसके बाद है न्यू विंडो। अभी जो है न्यू विंडो मतलब एक नया विंडो ही आ जाएगा। तो इसके लिए क्या कमांड था, इसके लिए कमांड है कंट्रोल शिफ्ट एन। तो कंट्रोल दबाए रखेंगे, उसके बाद शिफ्ट भी दबाएंगे, तब एन दबाएंगे। देखिए क्या होता है, यहां पर क्या हुआ, एक नई नोटपैड ही आपके सामने खुल गई। और कंट्रोल एन से क्या हो रहा था, जो नोटपैड हम पढ़ रहे थे, यानी जिसमें हम कार्य कर रहे थे, उसी का सटा हुआ एक नोटपैड का पेज आ गया था। ये नोटपैड ही आपके सामने आ गया। अगर हम कोई डिफरेंट कार्य कर रहे हैं, क्लोज करेंगे तो बंद हो जाएगा। डिफरेंट कार्य, एक में मान के चलिए कि हम यहां पर टाइपिंग कर रहे हैं, एक में हम डिफरेंट सोचते हैं, डिफरेंट भी सोचेंगे तो न्यू टैब करेंगे तो खुल ही जाएगा। तो हमको अलग से पेज लाने की जरूरत क्या है। लेकिन अगर इमरजेंसी है कि नहीं हम नए पेज में ही बनाएंगे, नए नोटपैड में बनाएंगे, तभी आप कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग करेंगे। ये वाला पहला ऑप्शन क्लियर, दूसरा भी क्लियर। न्यू मार्क डाउन टैब, ये देखिए यहां से एक यहां पर आ गया, इससे भी सेम ही आ रहा है, इससे भी सेम ही आ रहा है, और यहां पर ये आ रहा है। अच्छा, ये देखिए ये ऑप्शन के साथ ये आ रहा है, कुछ परिवर्तन आया है इसमें। अब इसका क्या काम है, अगर हम इसको सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपका दिख रहा है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट ये ऐड हो रहा है। ये ओके कर दिए, देखिए ये नया चीज़ जोड़ा, ये नया चीज़ जोड़ा, ये नोटपैड में नहीं था। नोटपैड में अगर हम बोल्ड करते तो सभी बोल्ड हो जाते थे, इसी जगह यहाँ बन गया डब्बा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, और इसको सेलेक्ट किए, यहाँ पर ये HTML कोडिंग के हिसाब से बना हुआ है, और इसका काम और आगे है, उस कार्य के लिए इसमें दिया हुआ है कार्य। तभी हम लोग इसी को समझते हैं। सबसे पहले ये न्यू मार्क डाउन टैब के द्वारा ये ऐड हो गया। ये पहले प्लान था, ये ऑप्शन नहीं था, और इसके दबाने, इसको एक्टिव जैसे किए, ये एक्टिव होकर के हमारे सामने आ गया। और इसमें हम जैसे इसको सेलेक्ट करके इस पर क्लिक किए और इस पर क्लिक करेंगे तो तिरछा हो जाएगा, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा हो जाएगा। ये देखिए सीधा हो गया। बोल्ड पर क्लिक करेंगे फिर बोल्ड खत्म हो जाएगा, मोटापन उसका जो
थिकनेस था वो नॉर्मल अवस्था में आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। और प्लस ये वर्ड पैड के तरह कार्य कर रहा है, ये अंडरलाइन भी कर रहा है कि यहाँ पर आपने गलती किया, यहाँ स्पेस आप नहीं दी अच्छा से, है ना। ये जो अंडरलाइन दिखा रहा है ये स्पेस एरर दिखा रहा है, ठीक है, ये स्पेस एरर है। तो स्पेस हम थोड़ा सा दे देंगे तो ये मेरा सही हो जाएगा। चलिए, बड़ा सुंदर ये ऑप्शन आया। अब इसके नीचे था ओपन, ओपन तो समझ गए, कंट्रोल ओ। हम इसका सवाल भी पूछेंगे पिछले क्लास में कि आपको इतना चीज़ याद रहा कि नहीं। कंट्रोल एन से क्या हुआ, कंट्रोल शिफ्ट एन से क्या किए, कंट्रोल ओ से क्या हुआ, ठीक है। इसके नीचे रिसेंट, रिसेंट का अर्थ होता है हाल का। अगर इस कंप्यूटर पर हम कुछ हाल में कुछ फाइल तैयार किए हैं तो यहाँ पर ये उसकी सूची दिखेगी, ठीक है। तो आप लोग इतना कार्य पहले कीजिए, नहीं तो आपको थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा, ठीक है। और वीडियो भी बहुत अधिक बड़ी हो जाएगी। तो जो न्यू यूजर हैं उनके लिए ये डेटा एंट्री की क्लास हम दे रहे हैं, और उसको 1 से 2 महीने के अंदर ही लगेगा कि हम 1 साल का क्लास किया। क्योंकि इसमें राइटिंग आपको नहीं दे रहे हैं, प्रैक्टिस से दे रहे हैं, करवा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आप सबको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए, और लाइक बटन ज़रूर हिट कीजिए कि हमको भी समझ में आ जाए। और कुछ अच्छा खराब आपको दिख रहा है तो कमेंट में कीजिए, ठीक है। इससे हमको प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए, धन्यवाद।